चलिए इसके नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन वैसे ये था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन लिया हुआ है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखोगे s² - 2s + 17, वो यही डिनोमिनेटर है, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ पर s - 1 था और यहाँ पर न्यूमरेटर में s + 2 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, खाली वो s + 2 आने से सम कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, वो देखना है आप लोग को। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s + 2 अपॉन s² - 2s + 17। ठीक है, अब ये तो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बराबर। टाइप को हमने आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं कि भाई ऐसा कुछ दिखा, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बॉस ने बताया था कि भाई आप ये 2 स्टेप्स को फॉलो करोगे, और ये 2 स्टेप हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो s² - 2s + 17 था, बराबर। सेकेंड वाले सम में क्या था? +17 था। हम लोगों को क्या चाहिए? वहाँ पर +1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s + 2 अपॉन s² - 2s + 17, जो दिख रहा है पहले वो लिख दे रहा हूँ। हम लोगों को क्या चाहिए था यहाँ पर? हम लोगों को चाहिए था +1, लेकिन ऐसा खुद की मर्जी से +1 नहीं लिख सकते थे, तो -1 भी हम लिख देंगे, और ये वाले पार्ट को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब इसके बाद में क्या होगा? लाप्लास इन्वर्स ऑफ s + 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट था, है ना, ये वाला पार्ट जितना था ब्रैकेट वाला, उसकी जगह मैं यहाँ पर s - 1 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये पहले वाले सम से हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा s - 1 द होल स्क्वायर, और ये 17 - 1 16 होता है ना पहले वाले सम से, तो मैं यहाँ पर +4² लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए थे हम लोगों ने पहले, ध्यान देना यहाँ पर ना, यहाँ से सम पूरा चेंज हो जाएगा। -1 नीचे था, ऊपर भी -1 था, तो हमने इसको बाहर ले लिया था ये फॉर्मेट में और लिख दिया कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर क्या ट्विस्ट है? यहाँ पर -1 नीचे है और ऊपर +2 है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो किस तरीके से काम करना है, अब यहाँ पर हम लोग वो सीखेंगे। तो देखो, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s + 2 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में s - 1 द होल स्क्वायर है और +4 द होल स्क्वायर है। मुझे यहाँ पर s - 1 दिख रहा है, मुझे न्यूमरेटर में भी s - 1 ही चाहिए, लेकिन क्या दिया हुआ है? +2। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में नीचे -1 है तो ऊपर भी हम -1 लिख देंगे, लेकिन ऐसी मर्जी नहीं चलेगी। जब -1 किया तो +1 भी हमको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, ये एक पार्ट बन गया और +1 + 2 ये जो एक पार्ट बन गया। तो ये एक फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन रहा है। मान लो ये s - 1 जो है ना वो a है, प्लस की साइन है बीच में, 1 + 2 जो है वो b है, और होल अपॉन ये पूरा टर्म समझ लो कि ये c है। तो ऐसा फॉर्मेट दिखता था, लोअर स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है। इसको इस तरीके से ब्रेक करते थे हम लोग, a/c + b/c, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर देते थे। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आप लोगों को। लाप्लास इन्वर्स ऑफ s - 1 + 2 + 1 हो जाएगा 3, और आप इसको ब्रेक कर दोगे। ठीक है, पूरे को, ये पूरा जो है इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। s - 1 द होल स्क्वायर + 4², और यहाँ पर भी आ जाएगा s - 1 द होल स्क्वायर + 4²। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? देखो, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी -1 है, लेकिन ऊपर आप लोग बोलोगे सर वहाँ पर -1 होना चाहिए था। बहुत से लोग को डाउट आता है, सर यहाँ पर भी तो -1 आपने बोला चाहिए था, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? बेटा, यहाँ पर न्यूमरेटर में s है, इसीलिए उसके साथ शर्त हो गई कि भाई जब इसके साथ s - 1 था तो वो वाले s के साथ भी -1 ही होना चाहिए था, जो हमने बना दिया। लेकिन यहाँ पर तो s बंधा ही गायब है, मतलब जब बंधा ही गायब है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। मतलब हम लोग सिर्फ इसके पास से -1 बाहर ले लेंगे। तो इसके पास से जब आपने -1 बाहर ले लिया तो -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1t, और ये लग गया आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दिया। और जो भी आप रूल अप्लाई करो वहाँ पर उस रूल के बारे में लिखोगे, हमने हाँ ये वाला रूल जो है अप्लाई किया, वरना आपके मार्क्स कट करेंगे। ठीक है ना, एग्जामिनर आपका मार्क्स कट कर देगा। ठीक है, अब लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या बच गया? यहाँ पर -1 बाहर आ गया है ना, ये भी -1 और ये भी -1 बाहर आ चुका है। तो क्या आएगा यहाँ पर? s अपॉन s² + 4² + 3 अपॉन s² + 4²।
ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका डायरेक्ट लाप्लास इन्वर्स हमने निकाला था, cos 4t हो रहा था, इसका भी लाप्लास इन्वर्स cos 4t हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं ई रेस टू टी बराबर +1, मतलब अंडरस्टूड है, अब लिखो मत लिखो एक ही बात है वहाँ पे। अब लाप्लास इन्वर्स इसका निकालेंगे अगर, ठीक है ना, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 4t। लेकिन अब आपसे सवाल ये है कि इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा, न्यूमरेटर में 3 है, तो देखो एक फॉर्मूला है लाप्लास इन्वर्स का, ठीक है ना, लाप्लास इन्वर्स, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है sin 80। और इसके लिए शर्त क्या है कि डिनोमिनेटर में जो a है वही a न्यूमरेटर में भी होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर में जो a है क्या है, यहाँ पर a की जगह 4 है, तो वही 4 न्यूमरेटर में भी होना चाहिए था। क्या न्यूमरेटर में 4 है? नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो मुझे डिवाइड बाय 4 भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से प्लस कर रहे थे तो माइनस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे तो प्लस कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो डिवाइड बाय 4 भी मैं कर दूंगा यहाँ पर। तो प्लस, अब देखो ये 3/4 ये कोई काम का नहीं है, इसको यहाँ पर लिखो 3/4, तो ये बन गया ना a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज sin 80, ठीक है ना, sin 80। और a की जगह पर क्या है, a की जगह पे है 4, तो आ जाएगा sin 80, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2s माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2s माइनस 1 है, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहला, फिर समझाता हूँ उसको। एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 29, ठीक है। अब जब आप लाप्लास इन्वर्स करो, सबसे पहला काम, s के साथ कोई नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है ना, s के साथ कोई भी नंबर अलाउड नहीं है। जब कोई नंबर अलाउड नहीं है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो मतलब s के साथ 2 है, वो 2 अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को कॉमन करके बाहर ले लूँगा। लेकिन कॉमन जब मैं बोल रहा हूँ तो कॉमन होने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था। क्या यहाँ पे 2 है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ? नहीं है। जब यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 खुद की मर्ज़ी से लिख देता हूँ। जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इससे पहले वाले सम में भी बताया, तो मुझे डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस 2 को और इस 2 को कॉमन बाहर जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचा लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस 1/2, ठीक है ना, 1/2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 29। अब टाइप आइडेंटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये डिनोमिनेटर जो है ये कुछ फैक्टराइजेशन जैसा लग रहा है, तो फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे 29 दिख रहा है, 29 कौन से टेबल में आएगा, 29 सिर्फ 29 के टेबल में ही आ सकता है। 29 1s are 29। अगर मैं 29 में +1 करता हूँ तो 30 होता है, यहाँ 30 नहीं है। -1 करता हूँ तो 28 होता है, यहाँ पे 28 भी नहीं है। मुझे यहाँ पर 4 चाहिए, तो मतलब ये आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये हो गया आपका बॉस मेथड। प्रॉब्लम होगी ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बॉस के पास जाना पड़ता है। तो बॉस बोलता है कि भाई 2 स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप क्या है, मिडल टर्म उठा लो। मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, मिडल टर्म देखो क्या है, मिडल टर्म है 4, है ना, 4s, तो मतलब 4 अपने को कोएफिशिएंट चाहिए। फॉर्मूला है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s, ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ s, मतलब s के साथ वाला नंबर, s के साथ वाला नंबर तो 4 है, द होल स्क्वायर। 2 1s are 2 2s are, तो 2 1s are 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। बॉस बोलता है कि भाई तुझे, तेरे पास यहाँ पर 4 मिसिंग है, उसने एक चीज़ का प्रॉब्लम दे दिया। दूसरी चीज़ है s प्लस या तो माइनस, है ना, क्या था फॉर्मूला, s प्लस या माइनस, तो s प्लस या माइनस बॉक्स द होल स्क्वायर। तो मैं प्लस लूँगा कि माइनस लूँगा, मैं प्लस लूँगा कि माइनस लूँगा, ये डिसाइड कौन करता है, s स्क्वायर के जस्ट बाद वाली साइन। s स्क्वायर के बाद प्लस है तो मैं प्लस लूँगा, तो s प्लस बॉक्स, बॉक्स में 2 है, द होल स्क्वायर। समझ में आ गया, s प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 2s are 4s प्लस 4। बॉस ने पहले ही बता दिया था कि आपके पास यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो अब यहाँ पर 4 हम लोग यूज़ करेंगे, 2 एज इट इज़,
लाप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस हाफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 29 जो दिख रहा है पहले उसको हमने उतार दिया है। वहाँ पर मिसिंग क्या है, +4। जब मैंने +4 किया तो -4 भी करना पड़ेगा और ये वाले पार्ट को आप ब्रैकेट में कंसिडर कर लो। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो यही है और ये वाला पार्ट इक्वल टू s+2 द होल स्क्वायर है ना। ये वाला पार्ट इक्वल टू क्या है, s+2 द होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे 29 - 4 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या आ गया, ये आ गया 25 और 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ +5 द होल स्क्वायर। समझ में आया, 29 - 4 क्या होगा 25 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या है s माइनस हाफ, ठीक है। अब ये वाला सम इससे पहले वाले सम की तरह ही है एकदम। यहाँ पर s+2 है तो शर्त ये है कि ऊपर भी s+2 होना चाहिए था, यहाँ पर -1/2 है तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो ये 2 एज इट इज उतार दो। लाप्लास इन्वर्स ऑफ न्यूमरेटर में s -1/2 है ना, -1/2 है और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है s+2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर +2 है तो ऊपर भी +2 चाहिए था। जब +2 मैंने खुद से लिखा तो -2 भी मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया s+2, ये एक पार्ट हो गया, -2 - 1/2 ये दूसरा पार्ट हो गया आपका और ये डिनोमिनेटर वाला पूरा एक पार्ट हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स लाप्लास इन्वर्स ऑफ s+2 अपॉन s+2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। -2 - 1/4 आप डायरेक्ट कैलसी में भी कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4 बराबर -1/2, तो ये क्या बनेगा -5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 अपॉन s+2 द होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट अपना जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर +2 है, ऊपर भी +2 है, यहाँ पर +2 है, ऊपर +2 नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि ऊपर s नहीं है। यहाँ s था तो इसीलिए यहाँ पर +2 हमको डालना ज़रूरी था जो कि मेरे पास नहीं था। यहाँ पर s ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो किस तरीके से काम होगा, 2 एज इट इज़ लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब देखो लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब ये +2 को जब बाहर लेंगे तो e⁻² बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर -2 बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पर s अपॉन s² प्लस 5² -5 है ना, 5 ऐसे लिख देता हूँ और नीचे 2 है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो गया ना 5/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या आ जाएगा s² प्लस 5², ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लैप्लास इन्वर्स निकाल सकते हो। 2 टाइम्स e⁻² एज इट इज़ s अपॉन s² प्लस a², s अपॉन s² प्लस a² का फॉर्मूला था हमारे पास में, s अपॉन s² प्लस a² होता है cos 80, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा cos 80, ठीक है, cos 80 -1/2 और 5 अपॉन s² प्लस 5², 5 क्या है, नंबर है, तो 5 अपॉन s² प्लस 5² हो जाएगा sin 5t। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 sin 5t और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है, मैं बोलता हूँ सिर्फ आपको 2 स्टेप्स याद रखने हैं, फर्स्ट और ये सेकंड स्टेप, जिसको मैंने नाम दिया है बॉस रूल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बॉस के पास जाते हैं, तो उसी तरह से बॉस ने 2 मेथड बताया है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसके हिसाब से आप फर्स्ट शिफ्टिंग के कोई भी सम को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।